से सामने आया है। आरोप के मुताबिक साजिद हिंदू महिला को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण कर रहा था और आरोपी के बड़े भाई साबिर ने मथुरा शहर कोतवाली पुलिस और हिंदूवादी संगठनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर इस पर एतराज जताया। साबिर की पत्नी नजराना ने आरोपी साजिद के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी साजिद और हिंदू महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मुस्लिम पक्ष के घर में इस महिला को रखा गया था। वही पक्ष हमारे पास हमें ये सूचित किया था कि भैया हमारे यहाँ पर एक हमारा देवर है, उनकी भाभी के द्वारा हमें सूचना दी गई कि हमारा एक देवर है जो हमारे घर में एक हिंदू धर्म की महिला को अवैध रूप से लेके आ गया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर इस बात का सता रहा था कि कहीं ना कहीं शहर की फिजा खराब ना हो या कहीं ना कहीं एक जो भाईचारा दिखाया जाता है वो खराब ना हो, और स्वयं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज की डर महसूस हो रहा था कि कहीं इनकी वजह से हम परेशानी में ना आ जाए। तो जब इसकी सूचना लगी तो तुरंत ही फिर देरी ना करते हुए हमारे द्वारा कोतवाली एसएचओ साहब रवि त्यागी जी को इसकी सूचना दी गई। सूचना देने के बाद जब उन्होंने हमारे साथ क्राइम इंस्पेक्टर चौहान जी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उनकी सकुशल बरामदगी की गई है घर के अंदर में। बाराबंकी में हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर सोना चांदी और बर्तन की लूटपाट की। बताया जा रहा है कि बदमाश बर्तन खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। चोर 5-6 बोरों में सामान भरकर कार से ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। व्यापारी सोने चांदी को गिरवी रखने वालों को ब्याज पर पैसे देता था। इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस संबंध में थाना कुर्सी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। हमने 4 टीमों का गठन किया है और तत्परता से इस घटना का वर्कआउट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो ये घटना है वो एक जो क्षेत्र है यहाँ पे लोगों ने सहयोग किया है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह हम लोग दिखवा रहे हैं यहाँ पे। अति शीघ्र इस घटना का वर्कआउट होगा और सभी को इस संबंध में अवगत कराया। सर क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितने रुपए की लूट हुई? अभी देखिए वादी ने खुद भी अभी इस संबंध में नहीं बताया है, लेकिन जो भी है चाहे वो जो भी गया है धन या नकदी वो सभी बरामद किए जाएंगे। बुलंदशहर में लेखपाल ने बुलडोजर से एक महिला का घर गिरवा दिया और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। और आरोप के मुताबिक तहसील प्रशासन की अनुमति लिए बगैर लेखपाल ने गरीब दंपति के आशियाने पर बुलडोजर चलवाया। सियाना तहसील क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बाराबंकी में आग से निपटने की तैयारी को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। कंट्रोल रूम पर अचानक से एक सूचना आई कि विकास भवन में आग लग गई है। सूचना मिलते ही आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। देखते ही देखते टीम ने फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, जिसने सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल में भिजवाया। इस मॉक ड्रिल के मौके पर पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग के आला अफसर मौजूद रहे। बुलंदशहर में रिंकू हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पिता ने अपमान का बदला लेने के लिए हत्या की। पिता के कहने पर आरोपी ने यह हत्या की। नीरज अर्जुन ने तीसरे भाई के साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया है। हथियार के वार से आरोपी नीरज अर्जुन तमंचे के साथ अरेस्ट हो चुके हैं। हथियार से वार किया गया बताया जा रहा है। तो तीसरे भाई के साथ मिलकर नीरज और अर्जुन ने सिर चेहरे पर नुकीले हथियार से वार किया। आरोपी नीरज और अर्जुन तमंचे के साथ अरेस्ट कर लिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 3 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। 2 पुलिसकर्मियों को भी काटा है। गश्त के दौरान आवारा कुत्तों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया था। जारचा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। में रिकॉर्ड हो गई है। कोतवाली देहात इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है।
प्रयागराज में एक बेकाबू ट्रक पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई है, जिससे कि ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर वाराणसी हाईवे पर नवाबगंज थाना क्षेत्र में यह पूरा हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। आगरा की थाना मलपुरा पुलिस और सर्विलांस टीम ने बावरिया गैंग के शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। शातिर और अपने भाइयों के साथ मिलकर इस गैंग को चला रहा था। गैंग के सदस्य पहले आगरा आते थे और बंद पड़े मकानों की रेकी करते थे। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। उसके बाद वापस धौलपुर चले जाते थे। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है। नहीं, इसमें देखिए चार मामलों का खुलासा हुआ है। 3 घरों में चोरियां थी और एक मोटरसाइकिल चोरी का भी मैटर है और इसमें 4 लोग हैं। इसमें से अभी एक व्यक्ति को आज हम भेज रहे हैं, एक को पहले भेजा जा चुका है और बाकी जो 2 लोग हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग टीम लगाए हुए हैं और उनको भी तत्काल गिरफ्तार करके भेजा जाएगा। ये सर कहीं और के कहीं दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं और ये कैसे? राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लोग मिल करके कार्य करते थे। पहले रेकी करते थे और रेकी करने के बाद जहाँ उनको लगता था कि यहाँ पे चोरी करके संभव करना इजी होगा, वहीं चोरी की घटना करते थे। आपराधिक इतिहास भी है। हाँ, ये अभी जो आज मैंने गिरफ्तार किया है इसके खिलाफ 4 मुकदमे इसके। गाजीपुर में चोर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। मुठभेड़ 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल भी हुए। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मरदा थाना क्षेत्र के मरदा कस्बे में ये मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ में अखंड प्रताप सिंह की कोर्ट में पेशी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे अखंड प्रताप सिंह। गैंगस्टर के मामले में तलब किया गया। कोर्ट के सामने दर्ज होगा लिखित बयान। पेशी के दौरान चप्पे चप्पे पार पुलिस फोर्स की तैनाती देखने को मिली। इटावा में नौकरी देने के नाम पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। मथोड़ ग्रुप पर आरोप है कि वो सैकड़ों महिलाओं को नौकरी देने का झांसा दे रहा था। कंपनी ने इसके लिए बाकायदा सिविल लाइन इलाके में ऑफिस खोल रखी थी। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि 12,000 से लेकर 18,000 रुपए तक हर महीने देने का भरोसा दिया गया, लेकिन किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके बाद पीड़ित महिलाओं ने एसएसपी से इसकी शिकायत की। इस पर एसएसपी ने सीओ सिटी और एसडीएम की अगुवाई में एक जांच टीम गठित की। ये ट्रेनिंग तो बता रही है कि अभी इटावाई में होगी, फिर कुछ दिन बाद आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं जो नौकरी के साथ नौकरी के नाम पे फॉर्म भरवा रहे हैं? 5-6 हज़ार लमसम में है। अभी नौकरियां कितने बच्चों को मिल गई हैं? नौकरियां तो अभी किसी को भी नहीं मिली है। ये सब फर्जी लग रहा है हम लोगों को। तो एसडीएम सदर, सीओ सिटी और एसओ महिला, चूँकि महिलाएं ज़्यादा उसमें हैं और उत्तराखंड से कनेक्टर बताई जाती हैं प्रथम दृष्टया, लेकिन नाम से ऐसा लगता है साउथ इंडियन नाम है माथोड़। तो इस संबंध में मैंने एक टीम बना रखी है और इसमें इसको चेक करने के लिए वास्तविकता के आधार पर कि क्या इशू है इसमें, और तदनुसार जो भी इसमें पाया जाता है, अगर ये फेक होगा या फर्जी होगा या गलत काम कर रहे होंगे तो निश्चित तौर से विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कार में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार कई बार पलटते हुए तालाब में जा गिरी। तालाब के अंदर से भी कार सवार काफी देर तक चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से एक लड़की कार से निकलकर बाहर आई और लोगों से मदद मांगी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को तालाब से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक कार में सवार मां और बेटे की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी थे। बताया जा रहा है कि गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये लोग रानी बाजार आए हुए थे और वापस लौटते वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी कार में टक्कर मार दी। जिसके यहाँ था उसके कुछ रिश्तेदार जो एक वैगन आर गाड़ी से अपने घर को वापस जा रहे थे, उनकी कार एक तालाब में अचानक चली गई। इससे कई लोग घायल हो गए। सबको हॉस्पिटल लेके आया गया। उसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। 2 कैजुअलिटी हो गई थी, जिसमें एक 10 साल का बच्चा है और उसकी मां है। घायलों का यहाँ जिला चिकित्सालय में इलाज हो रहा है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर लगे बूथ में आग लग गई। स्टेशन पर लगे आरओ बूथ में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जाहिर किया जा रहा है और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की।
अमित राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ही बना एक पानी का बूथ, पानी का जो एटीएम होता है, उसमें एकाएक आग लग गई। हालांकि गनीमत इस बात की रही, कोई वहां पर जान माल की क्षति नहीं हुई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंची टीम ने बताया कि पानी का ये जो एटीएम है काफी दिनों से बंद था, यहाँ कबाड़ आदि रखा हुआ था। शायद किसी शरारती तत्व ने वहाँ कोई माचिस या बीड़ी जलती हुई वहाँ छोड़ दी, जिसकी वजह से आग लगी है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के लिए भी वहाँ मना किया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से पानी का एटीएम बंद था। तो ऐसे में इस बात से कयास भी लगाए जा रहे हैं किसी ने वहाँ पर कोई ज्वलनशील चील फेंक दी, जिसके चलते ये आग लगी। हालांकि पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है और आग के सही कारण क्या रहे इसका तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमित, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में ये मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी समेत कई मुद्दों को लेकर हुई है चर्चा। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद औली में लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं और स्कीइंग का आनंद भी ले रहे हैं। औली में हो रही बर्फबारी के नजारे भी काफी ज्यादा सुंदर और मनमोहक नजर आ रहे हैं, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की चिंता भी काफी ज्यादा है लोगों को। ऐसे में पहाड़ों में आने वाले सैलानियों को सावधान रहने की आवश्यकता भी बताई जा रही है। साइड फॉर यस, straight bend keep your knee inward। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बीच मास्टर प्लान के काम जारी हैं और पहले और दूसरे चरण के कार्य किए जा रहे हैं। पहले चरण में बद्री झील और शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण के साथ साथ अराइवल प्लाजा, लूप रोड, आधुनिक तकनीक संयुक्त अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरे चरण में अलकनंदा नदी के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। हालांकि ठंड में कार्य जरूर प्रभावित हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में लगातार मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है और धाम में लगभग 350 मजदूर भी मास्टर प्लान के कार्यों में लगाए गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में पारा लगातार गिर रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद शहर में अलाव नहीं जल सके हैं। हालांकि दिन के वक्त साफ मौसम और धूप खिलने से राहत जरूर है, मगर सुबह और शाम ठंड ज्यादा होने से पर्यटक और स्थानीय लोग काफी परेशान है। पालिका अब तक भी अलाव के इंतजाम नहीं कर सकी है, तो लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है और मुख्यमंत्री ने भी सभी जगहों पर अलाव के निर्देश दिए हैं। ये देख सकते हैं कि नैनीताल है, ये नैनीताल की माल रोड पे, और आमतौर पर टूरिस्ट का फ्लो दिन भर यहाँ पर रहता है। जिस तरह से सीएम ने निर्देश दिए हैं उसके बावजूद भी अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि दिन का वक्त है, लेकिन इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन जो सुबह शाम नैनीताल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो दिक्कतें हैं आमतौर पर वो टूरिस्ट को हो रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार इस बात को कह रही है, सारे डीएमओ को निर्देश जारी किए हैं कि अलाव की व्यवस्था करें, और लगातार जो अलग अलग नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, उनको कहा गया है कि आप अलाव की व्यवस्था करें। लेकिन बावजूद इसके 3 से 4 दिन सीएम ने इस ऑर्डर को कर दिया है। आज तक नैनीताल में अलाव की व्यवस्था नगर पालिका नहीं कर पाई है। ये एक उल्लंघन सीएम के आदेश का भी कहा जा सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में फेस्टिवल हैं, चाहे वो क्रिसमस हो चाहे वो न्यू ईयर हो, उसके बावजूद भी अभी टूरिस्ट को राहत नहीं मिल पा रही है। टूरिस्ट खासा परेशान हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर नगर पालिका यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करती है नैनीताल के तमाम इलाकों में, तो उससे राहत स्थानीय लोगों के साथ साथ जो टूरिस्ट है उसको मिल सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस के मौके पर आज गोरखपुर के जिला कारागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने भी गोरखपुर जिला कारागार जाकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिला कारागार में फांसी दी गई थी। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। फिरोज अहमद पर गैंगस्टर समेत कई केसेस हैं। 9 गांव में अवैध संपत्तियों की कुर्की हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर से मुख्तार के करीबी पर एक्शन।
इनकी कथित रूप से जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है, उस संपत्तियों के कुर्की की कार्यवाही जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में आज चल रही है। इनके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया था। 14 के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 40 लाख से अधिक की संपत्ति इनकी है, अचल और चल संपत्ति, जो कि कुल 9 गाँव में है इनकी। और उन सभी संपत्तियों को आज कुर करके उस पर वो लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं कि इनको कुर किया गया है। अराजक रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, उसकी कुर्की मुख्य क्षेत्राधिकारी और एसडीएम सदर महोदय के निर्देशन में मैं पुलिस फोर्स के की जा रही है। सर आगे क्या इसके बाद और भी कार्रवाई होगी कोई? उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। और ये संपत्ति अगर ये पूरी आ जाती है कि वही है, तो ये राज्य सरकार के पक्ष में जमा की जाएगी। पप्पू पांडे हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू, क्या अपडेट कुर्की की कार्रवाई को लेकर और कहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, आपकी बता दें, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे रखा है कि अपराध और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसा जाएगा और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं देहात कोतवाली के वाजूपुर गांव के रहने वाले फिरोज अहमद उर्फ जालिस पर गैंगस्टर सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुल्तानपुर जिले में आज जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, आपको बता दें, जिला प्रशासन की तरफ से करीब 7.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और ये 9 गांव में इसकी संपत्ति अभी फिलहाल बताई जा रही है, जहां पर प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई है और एक एक करके सभी पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से फिरोज उर्फ जालिस लगातार पुलिस इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी की एक टीम बनाई गई, जिसमें नगर कोतवाली, देहात कोतवाली और गोसाईगंज थाना क्षेत्र के ये 9 गांव हैं जिस पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका पप्पू, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बरेली में पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की हत्या हुई है। 17 दिसंबर को एक किसान और छात्र की हत्या की गई, वहीं पर कल एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याएं आपसी रंजिश और नाली के विवाद में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने फैसले सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी। हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। याची अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में अपना पक्ष रखा था। याची अधिवक्ता ने दलील दी है कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है। मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने का है मामला। मंच से प्रशासन को चुनाव के बाद ठीक कर देने की धमकी दी गई थी। धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में दर्ज कराया गया था मुकदमा। गाजियाबाद में चाय पीने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र का है। आरोपी धर्मवीर का पत्नी सुंदरी से चाय बनाने को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि धर्मवीर ने अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। बच्चों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पहुंची है मौके पर। आरोपी पति को अरेस्ट कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ये गांव में चाय बना रही थी, चाय बनाती रही को पीछे से वार करा तलवार से। किसने करा है? इसका आदमी का। क्या नाम है आदमी का? बताओ। धर्मवीर है। धर्मवीर। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है? ये तो पता ये कोई पता नहीं चला। अच्छा, ये क्या पता लगा? फिलहाल वो जो शख्स हैं, जो उनके पति हैं, वो कहाँ हैं? ये थाने में है। और यहाँ वक्त हो गया